हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें फर्स्ट लाइन में इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। इसका जो डिस्कवर है वो विलियम गिलबर्ट ने किया। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मोशन। जैसा कि यहाँ पर एक सर्किट दिखाया जा रहा है, ये वायर कंडक्टर वायर है और यहाँ पर एक हम लैंप या कोई डीसी बल्ब यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये नीचे है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस लैंप से होते हुए जो है पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यही क्यों इस सर्किट के अंदर, इस वायर और लैंप के अंदर क्या है, करंट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी। मतलब करंट किधर जा रही है आपकी, नेगेटिव से ये पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से आपका पॉजिटिव में जा रहे हैं। जबकि करंट कहाँ होगी, करंट जाएगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, आपका करंट का फ्लो हो रहा है इसमें क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट, यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है केवल कंडक्टर में फ्लो करती है। कंडक्टर क्या है, दे आर वेरी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। जिनमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है वही हम मटेरियल्स को कंडक्टर कहते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्टर कौन से मटेरियल्स होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केवल कंडक्टर के अंदर होते हैं और वही कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी करंट के फ्लो के लिए। नेक्स्ट, ऑल द मेटल्स, जितने भी हमारे मेटल हैं वो सभी हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स में आपका जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटल्स जो हमारे पास हैं, एल्युमिनियम है, ठीक है, तो ये सब हमारे जो हैं गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। हमारे पास ग्रेफाइट मेटल केवल एक ऐसा है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है हमारा, जो कि नॉन मेटल में आता है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। एक केवल मेटल हमारे पास ही होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम एक्सेप्शनल में आपको बता ही दिया, नॉन मेटल केवल ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर सकता है, फ्लो करा सकता है, बाकी नहीं करा सकते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, दीज आर द इंसुलेटर्स। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, व्हेन अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ से, तो इट रिक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ द पेपर। ये क्या होता है कि इनके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है, ठीक है, जो अट्रैक्शन पावर से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट, किसी भी मेटल को रब करने से, रब करने का मतलब होता है फ्रिक्शन। किसी दो डिसिमिलर मेटल जैसे ग्लास रॉड हो गई और उसको हमने सिल्क क्लॉथ से कर लिया, या आप कॉम्ब होता है हमारा, ठीक है, वो ड्राई हेयर में अगर उसको हम रब करते हैं तब भी जो है जो कॉम्ब है वो जो हमारे कागज़ के पीसेस हैं, पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्शन पावर जो आती है वो चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, ठीक है। और जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंडिविजुअली सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कह दो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। दिस इज़ ट्रू, इलेक्ट्रॉन ही आपका चार्ज है। लेकिन हम नेचर में अगर देखेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज जो है ऐसा नहीं होता है जो अट्रैक्शन या रिपल्सन करे। क्या होगा, चार्ज जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, जब तक वो किसी एक एटम से दूसरे एटम तक नहीं जाएगा, तो अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करेगा। जैसे ही किसी
ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है तो उसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन पावर आ जाएगी। समझ लीजिए अगर अट्रैक्शन पावर आ गई है तो समझ लीजिए उस पर इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चार्ज बनता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना भी चार्ज बनता है। जो गेन करेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज रखता है इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। और जिससे में भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ऑब्जेक्ट या वो एटम क्या होगी, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है और इसको हम सी सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम बता चुके हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर और आयरन के अंदर। द डिवाइस दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ सेल। जो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल डिवाइस हैं उसको हम सेल या बैटरी कहते हैं। सेल हमारा सिंगल होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जबकि हमारा अगर हम आप टू या टू से दो या दो से अधिक, हाँ ना, 2 3 4 5, अगर इस तरीके से सेल का कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारा बैटरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन अ सर्किट। देखिए इस तरीके से सर्किट दिखाया जा रहा है। करंट का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव से निकल रही है करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है नेगेटिव से। यहाँ पर एक रेसिस्टर है। रेसिस्टर का मतलब क्या हो गया, कोई भी लैंप हो, बल्ब हो, कुछ भी, सब रेसिस्टर में आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का दिखा रखा है डायरेक्शन और करंट का भी। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ कैन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड। हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होती है I इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट हमारा है इसका एम्पियर, और 1 एम्पियर 1 एम्पियर कब बनता है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो करेगा तो हमारा 1 एम्पियर करंट बनेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। एमीटर एक हमारे पास डिवाइस होती है जो किसी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक एबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो चीज़ है जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट टेस्ट चार्ज को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज़ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, ठीक है। V इज़ इक्वल टू W अपॉन क्यू। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, और मेज़र किससे करते हैं हम इस पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से। अब आती है बात क्या डिफरेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, वाई इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम एक गिलास को पूरा भर दें, दूसरे गिलास को खाली कर दें और उसको एक पाइप से जोड़ दें, एक को ऊपर एक को नीचे रखें, तो पानी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो चार्ज होता है, एक हाइयर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है, और चार्ज जो है हमारा, करंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो करता है। इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है करंट के फ्लो के लिए। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर ओनली एंड देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जब भी करंट का फ्लो होगा तो दो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो समझ लीजिए उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है, ना ही उसके अंदर करंट पॉसिबल है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर सर्किट इज़ प्रोवाइड बाय द बैटरी और सेल। पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे लेके आते हैं सर्किट में, सेल या बैटरी यूज़ करते हैं। जो सेल और बैटरी है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता है कुछ सेल के अंदर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, सिंपल एक स्विच लिया है, प्लग जिसको हम बोल रहे हैं, एक सेल यूज़ कर रहे हैं, एक डीसी बल्ब है, ये एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेज़र कर सकता है।
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो करंट का फ्लो है, करंट की डायरेक्शन जो दिखाई जा रही है वो यहाँ से करंट चल रहा है हमारा, और ये करंट आ रहा है इस तरीके से। सॉरी, ये एरो जो है इधर लगा हुआ है, जबकि ये करंट इस तरफ होगा। तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से चल करके एमीटर में होता हुआ, की से होता हुआ नेगेटिव में जाएगा। तो अब यहाँ से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के हमेशा अपोजिट होता है। ये सिंपल सर्किट क्या हो गया? सिंपल सर्किट, अ सेल, बल्ब, एक की और अमीटर। अगर हम इसे यूज़ भी नहीं करते तब भी ये सिंपल सर्किट को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये सिंबल है आपका पॉजिटिव नेगेटिव सेल का। ये है आपका क्रॉस वायर। जब क्रॉस वायर होगा तो किस तरीके से होगा? ठीक है, क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड। यहाँ पर नॉट कनेक्टेड क्रॉसिंग है। ये प्लग और की, प्लग की मतलब स्विच का। यहाँ पर देखिए ओपन स्विच दिखाया जा रहा है, ये क्लोज स्विच दिखाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है। ये है आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट। एक रिहोस्टेट डिवाइस होती है, उसके लिए जब भी रेसिस्टेंस शो करते हैं तो ये वाला हम सिंबल यूज़ करते हैं। एमीटर के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। रेसिस्टर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। प्लग और की स्विच क्लोज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। क्रॉस कनेक्टेड वायर के लिए ये सिंबल, और जो बैटरी है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उसके लिए हम सिंपली ये यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके।